एक मूवी का सीन देखा था मैंने ना, पुरानी, राजकुमार नाम है शायद उनका, बहुत बड़े एक्टर हुए हैं। वो कहते हैं कि दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो लड़का कहते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त, क्योंकि सब कुछ जानते हैं वो। बट क्या सबसे बड़ी दुश्मनी आपकी फैमिली भी तो हो सकती है ना, है ना? हमारे लिए तो चलो छोड़ दो, लड़कों की तो क्या ही बात करूँ मैं, एक लड़की की बात करते हैं। एक लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है उसकी फैमिली, सबसे बड़ी प्रोटेक्टर भी हो सकती है उसकी फैमिली, है ना? अब कोई लड़की है, वो उसकी कहीं शादी फिक्स कर दी, लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं, और फैमिली की वजह से बोले नहीं। उसके बाद वो लड़की ने बहुत बार मना करी, बहुत बार मना करी कि मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, लेकिन उसे इग्नोर करते रहे, करते रहे। फिर उसे पीट दिया, एक बार, दो बार। अब उस लड़की की भी हिम्मत टूट गई, भाई क्या करें? अब जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो क्या करें? अब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़का, लाइक उसके अपने रीजन्स हैं, लड़का पसंद नहीं है, लड़के में कुछ कमी होगी, खराब भी होगी, अच्छा भी हो यार, क्या फ़र्क पड़े भाई जब उसे पसंद ही नहीं है। क्योंकि भाई अब रहना पूरी ज़िंदगी तो उस लड़की को गुजारनी है ना उसके साथ। बट कोई नहीं सोच रहा, तो बन गया उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। अब कोई बाहर का होता, उस लड़की को कुछ कहता, परेशान करता, तो वो लड़की पुलिस का भी कॉल से कर सकते थे, तो पुलिस वाले उसकी बैंड बजाते, लड़की सेफ थी, क्योंकि वो उसके घर आकर तो पीटने दे रहा, वैसे भी डर जाता। लेकिन एक लड़की की अपनी फैमिली के लिए, फैमिली के खिलाफ जाके, फैमिली के खिलाफ पुलिस को कॉल कर सकती है, भले ही वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, फैमिली की वजह से कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि एट द एंड उसे रहना फैमिली के पास ही है। उसे पता है अगर मैं पुलिस को करूँगी, वो आके शादी तोड़वा देंगे, या कुछ तोड़वा दी मान लो, तो घर वाले जीन देंगे उस लड़की को, उसे जान से मार देंगे, जीते जी मार देंगे। एम आई राइट और नॉट? ये हमारे यहाँ का समाज है। उसकी पसंद है तो क्या ही करवाएंगे, जाना पसंद है हमारा ईंट तोड़ रहे है ना? तो फैमिली को समझना चाहिए भाई, समझना चाहिए। पता तो कम से कम करो, एटलीस्ट उसकी बात तो सुनो भाई। कहाँ तुम ज़बरदस्ती बस चेपने पर लगे पड़े, तैयारियाँ कर रहे, अंधाधुंध तैयारियों में लगे पड़े शादी की। वो लड़की डेली मेंटल ट्रॉमा झेल रही है उसके घर में, जब कुछ बात हो या कुछ हो तो आपको क्या लग रहा है भाई? लोग, लड़कियों का, लड़कों का, हर किसी का सपना हो शादी भाई, मतलब सबको अच्छी लगती है, सबको पसंद होती है शादी। लेकिन उस लड़की को शादी, और किसी की भी शादी की बात, और किसी की भी शादी की बात उसे पसंद नहीं आती, ट्रोमा जैसी होती है, डिप्रेशन में रहने लगी वो लड़की, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे उसके साथ, या उसके बारे में, या किसी कोई भी शादी के बारे में, या शादी के लिए बात करें, घर में बात होती है तो वो लड़की इतनी परेशान हो जाती है, किसी को बता नहीं सकती, सूख के कमज़ोर इतनी हो गई, क्या कहें, हो जाती है ना। क्योंकि अब जब उसे कुछ चीज़ पसंद ही नहीं है, तो उसे दुख ही देगी ना वो चीज़, उसके बारे में बात करना, है ना? तो समझना चाहिए। तो उसका तो बेचारी का जो हो रहा, बट बाकी फैमिलीज को समझना चाहिए। आई होप समझें थोड़ा सा, ये दिमाग है ना, इसका यूज़ करो यार। कहाँ कहाँ गोबर में दबा रखा आप लोगों ने दिमाग, किसके लिए आप ये कर रहे हैं? आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने बच्चे, या अपने बच्चे के साथ, अपने लड़कों के साथ भी होता है ऐसा, वो भी फैमिली। लेकिन मुझे सबसे बड़े क्या लगता है, लड़के तो एक बार को लड़ भी लें, लड़ जाएँ, घर से चले जाएँ, गुस्सा हो जाएँ, या ये हाथ पैर जोड़ कर मांगे, कोई घर वालों को पता लड़कों को कि भाई अपना एक लड़का है, इससे तो जय जो भी लगेगा, कैसे करके हंस रो के, मार पीट के, गुस्सा होकर मानना पड़ेगा उन्हें, तो मजबूरी है। और फिर ये कह देते हैं कि लड़की भाग गई। कुछ लोग इतने ऐसे हुए हैं, ये नहीं देखते कि भाई वो कितनी परेशान हुई, कितने दिन से परेशान हुई, उसने मनाने की भी कोशिश करी या नहीं करी, कितने दिन से कह रही वो, भाई उसकी कोई सुन नहीं रहा, पीट भी दी, कूट भी दी, उसके बावजूद भी वो उनकी सोच रही। लेकिन एट द एंड अगर भाग जाए, किस लिए? सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए सोच रही हो, इस वजह से फिर बाद में उसे नाम रख दिया जाएगा कि भागी, बाप की नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, ऐसे मतलब यार बहुत गंदी गंदी बातें करी जाती हैं, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, बच्चा आपका है, बच्ची आपकी है, उनके बारे में सोचो ना। कौन चार लोग आकर उनकी वो कर रहे हैं, शादी में आकर खाना खाकर नाम ही रखे जाना है वो, किसके किसके लिए कर रहे हो भाई? क्यों? मतलब क्यों का जवाब क्या? इज्जत? आप लड़की की बात सुनो, उससे पूछो अगर कोई पसंद है, ठीक है,
क्या आपके डर की वजह से नहीं बताती? कई बार तो पसंद होता है तो कि भाई कूट देंगे, मार देंगे, क्योंकि क्या एक लड़की को आप ऐसे ही ट्रीट करते हो एक चीज़ की तरह, मतलब कठपुतली की तरह। आपके एक धागे से बाहर कैसे चली गई, उसकी हिम्मत कैसे हो गया ना। मैं सब अब शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, वरना डिजर्व तो आप जैसे लोग वही करें। तमीज़ तो आप लोगों के लिए बनी नहीं। जो लोग इस ईगो में रहते हैं ना कि भाई उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत खराब होगी, भाई कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना, कोई इज्जत नहीं है। आप लोग एक जिंदा जी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो, ठीक है। उसके फैसले को महत्व ना दे के, उसकी ना सुन के, अपने फैसले उसके ऊपर थोप के आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो। अब वो लड़की पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास अधिकार है कि वो पुलिस को कॉल करे, बताए कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हो कर देगी। वो आवेंगे, घर वालों को कहेंगे, समझाएंगे, बाई चांस अच्छे भी हुए पुलिस वाले, वो तोड़वा के चल जाएंगे रिश्ता। बट बाद में आप लोग उसका रान कर दोगे जी, आप राक्षस से भी बदतर बन जाओगे, आप फैमिली भी कहने लायक नहीं हो भाई। एट द एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गुस्सा ही आता है भाई। लाइक आजकल सीरीज़ भी आ रही चिरैया, अब बहुत सारे पॉइंट हैं यार। मेन पॉइंट यही है, एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं ये सब बातें आप लोगों को समझाऊँ, लेकिन आजकल के जो है ना, मतलब पिछली जनरेशन के जो माँ बाप हैं, वो इतना एज गैप, इतना जनरेशन गैप लग गया, मुझे लगे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए भाई, समझो आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ज़बरदस्ती मत करो भाई। आप उसकी पसंद के बेड, टीवी, फ्रिज सब कुछ दोगे, लेकिन उसकी पसंद का पार्टनर नहीं देने के। साला बेड 10 साल में ख़राब हो जाएगा, फ्रिज 10-15 साल में ख़राब हो जाएगा, साला 20 साल भी चल जाएगा। लाइफ पार्टनर पूरी ज़िंदगी मरते दम तक साथ चलता है, वो आप उसकी पसंद का दे रहे। सोच लेते हो आदत बन गई भाई, क्यों क्यों बनानी आदत है? जब उसे पसंद नहीं है तो नहीं है, उसका पसंद का देखो, कोई पसंद से कराओ ना। उसकी क्या इज्जत मर जाएगी आपकी, क्या क्या खोजेगा भाई? उससे पूछ के अगर आप कराओ ना भाई, मैं कह रहा आपके दहेज के पैसे, आपके सारा खाना, मैं कह रहा वो लड़का है ज़िंदगी भर आपके कहने से चलेगा अगर आप उसकी पसंद से कराओ। 1 रुपया अगर ले ले, मांग ले, लड़की को आपकी कभी परेशान कर ले, 100 में से 1 केस हो जाएगी भाई। मैं मान रहा कि ठीक है 1 केस ख़राब हो जाए लव मैरिज में, कुछ लड़कियों में जो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, पर वो शादी भी नहीं करेगा। एटलीस्ट वो ऐसे तो नहीं करेगा, वो शादी करने का ही नहीं, भी दिल तोड़ देगा, मना कर देगा, बचेगा भाई। पर 99 या 90% भी ऐसे होते हैं भाई जो जेन्युइन करते हैं। आज की जनरेशन में कम है, पर जो करते हैं भाई, आप पता करोगे ना। देखो आप माँ बाप हो, कुछ नहीं करना आपको, लड़की ने बताया, आप जेन्युइनली, जैसे आप लड़की के लिए खुद से रिश्ता ढूंढो ना, आप उस लड़के का पता करो, उसमें क्या कमी है, क्या करता है। मत करो भाई यार, ज़बरदस्ती मत करो, यही कह रहा बस मैं भाई। वो भी दुखी है, दुखी रहेगी भाई, रेप फील करती है। आप समझते हो रेप कितना कितना ब्रूटल फील होता है? वो आप ज़बरदस्ती की जो शादी कर रहे हैं ना भाई, वो आप उसका रेप करवा रहे हैं, आपका पूरा पूरा आता है, माँ बाप होने के बावजूद भी उसके साथ वो मौत को एक्सपीरियंस करती है और जीना पड़ता है ना, कमाल की बात। तो हम कहते हैं भाई लड़की की लाइफ इजी इजी, पर भाई एक नापसंद से शादी होने के बाद ना, चाहे वो कितना ही अच्छा है यार, ठीक है पैसे कमा रहा या कुछ भी है, कुछ भी भाई वो रीज़न हो सकते हैं, वो अच्छा हो या ना हो, बट जब उसे पसंद ही नहीं है ना, उसके बाद बस वो समझौता करती है पूरी ज़िंदगी और कुछ नहीं। 10-15 साल 20 साल इस टाइम में उसे आदत बन जाती है कि ऐसे ही जीना, तो उसे नॉर्मल लगने लगता है सब, ठीक है। जैसे किसी इंसान को बुखार आए, साल में 10 बार बुखार आए, तो बाकी के 2 महीने वो ये सोच लेगा कि ये तो चलते रहेगा ऐसे ही, इसका कोई इलाज नहीं है, उसके साथ जीना सीख जाते हो। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि बुखार सही है अपनी जगह, बुखार तो गलत ही है ना। ये मत करो, आपको लगेगा कि भाई हमने तो पूछा था। भाई ये खाली पूछना नहीं होता है, देखिए लड़का है, हाँ हमने पसंद कर लिया, ठीक है भाई, वो जैसे आपकी मर्जी में नहीं पूछो, उससे पूछो तेरी मर्जी बता। उसके साथ भी तो ज़बरदस्ती करो थोड़ी सी, आप जैसे आप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, उससे ज़बरदस्ती पूछो कि कोई पसंद है या नहीं है। बढ़ो यार आगे बढ़ो, इतना क्या, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी यार। वो लाइंस बिल्कुल सही हैं जो मैंने सुनी थी कि आज का समाज लोगों को मरते हुए देख सकता है, पर उन्हें एक होना बर्दाश्त, उनका एक होना बर्दाश्त नहीं है। क्या खोजेगा यार आपका? कुछ भी नहीं। इज्जत मिलेगी, इज्जतदार मिलेगा, इज्जत करने वाला मिलेगा, कुछ लेगा भी नहीं, सिर्फ लड़की ले जाएगा। मैं कह रहा अगर आप ये कहोगे ना कि भाई हमारे पास चुन्नी चढ़ा के देवे ना, चुन्नी भी नहीं है, खाली लड़की है खड़ी बाहर, हाथ पकड़ के ले जा, मैं कह रहा वो पैर धो के पी लेगा भाई आपके, इतना खुश हो जाएगा, कुछ नहीं मांगने का, ऐसे ही चला जाएगा लेके, और पूरी ज़िंदगी आपके एहसान मानने का कि आपने उसे उसकी ज़िंदगी दे दी।
और आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाओ अपने बेटे बहू के साथ, आपको कोई फर्क ही नहीं है लड़की वहाँ कैसे है कैसे नहीं, उसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं। वो फ़ोन करके बता देगी ठीक हूँ, हाँ कुछ नहीं, खाली रोटी कर लिया काम, ये वो आगे जा लिए बस। उसके अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे, अंदर यहाँ यहाँ क्या चल रहा पता घंटा किसी को नहीं पता। भाई आप जैसे लोग नहीं होना यार, ठीक है आपकी सोच पुरानी है, पर ये क्या ये आप ढाल बना कर रख लोगे क्या कि हमारी तो सोच छोटी है भाई हम तो ऐसे। अरे छोटी है तो बड़ी करो ना भाई, बड़ी सोच वालों की सोच छोटी मत करो, अपनी छोटी सोच को बड़ी करो। सुधर जाओ यार भाई, ऊपर जाकर जवाब देना आपको, ठीक है ना। तो सारे सबको छोड़ो भाई, आपके जो सबके लेख है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या क्रिश्चियन क्या सिख क्या कुछ, हमारे भारत का संविधान सबके लिए एक समान है ना। उस तक में है ये भाई, किसी के भी आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आप ये सोच लेते हो आप माँ बाप हो तो आपने ही सब कुछ डिसाइड करना, दिमाग है उसके पास भी, वो 20 साल 22 साल का होने के बाद अगर ये डिसीजन ले रहा तो इसने देखा है, आपकी तरह दुनिया ने देखी, हालांकि दुनिया तो आपने भी नहीं देखी, घर से ऑफिस ऑफिस से घर 2-4 रिश्तेदार बस, ये आपकी ज़िंदगी है, ये दुनिया देखी है आपने, यही दुनिया है आपकी, छोटी सी ये इतनी सी दुनिया है आपकी, आपने दुनिया देखी, हमें पता लोग कैसे हैं भाई। 22 साल 23 साल हो रहा हो रही हो बच्चा भी, उसने भी तो कुछ तो देखा होगा। कुछ हैं जो नहीं परख पाते, नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते भाई, तो आप उसकी मदद करो, उसके आगे खड़े मत हो जाओ कि हम तो नहीं करने के, हम तो खड़े, तो कर का दिखा, उसके साथ खड़े हो, उसकी चल बता कौन है, देखेंगे सही हुआ तो करेंगे, देख हम तेरी बात माने तुम्हें हमारी मान, अगर सही ना हुआ तो करने के नहीं, अगर फिर जाम देखेंगे ढंग का वो देखेंगे, या फिर तो और कोई देखियो, ठीक है। जैनवन लड़का होगा तो करने में क्या दिक्कत है भाई। मैं तो ये नहीं कह रहा कि बस जैसे उसने कह दिया ऐसा मान लो, जैनवन लड़का देखो आप, उसके लिए क्या उसके कह कि भाई उसने जो लड़का आपको दिखाया उसे बुलाओ, उसकी फैमिली बुलाओ, या ना बुलाना हो आप उनके घर जाओ, अच्छे से छानबीन करो, जैसा आप अरेंज मैरिज वाले की करो, छुप छुपा के गाँव और जैसे भी आप करो, अच्छे से पता करो, बताओ तो फिर उसमें क्या कमी निकल जाएगी भाई। ये कास्ट ये सब देखना छोड़ दो, कुछ नहीं है भाई, इंसान हो, इंसानियत देखो बस आप, सबसे पहले और सबसे टॉप पे से रखो इंसानियत, क्या इंसानियत। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मारने गया खून सबका एक है, ये वो धर्म, भाई ठीक है सबके अलग अलग फेथ हैं, अलग अलग वो है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हैं कि भाई कास्ट वगैरह के बारे, क्योंकि अगर वो सही है दोनों भाई, ठीक है लड़का भी ठीक ठाक कर रहा हो, आपके लड़के को खुश रखेगा, आप अश्योर करो कि खुश रखेगा नहीं रखेगा, तो क्यों नहीं करते भाई आप यार, क्या खोजेगा आपका, क्या छीन लेगा वो। ये सब ज्ञान देने वाला मैं कोई नहीं होता भाई, पर ये सब बातें सुनकर अगर आपको 1% 0.0001% भी बुरा लगा ना, तो आपके अंदर भी ये छोटी सोच है भाई, अपनी सोच बढ़ाओ, थोड़ा वाइड देखो, दूर तक का देखो, रिश्तेदारों के ऊपर भी जाओ, उसके आगे बाहर भी बहुत दुनिया है। माँ बाप हो यार आपकी भी खुल जाते, कोई दिक्कत नहीं है, पर कौन से रिश्तेदार यार, आगे बंदा कहेगा कि लव मैरिज कैसे कर रहे हो, तो कह दो भाई हाँ कर रहे, हमारी लड़की खुश रहेगी, हमारा लड़का खुश रहेगा, आपको क्या, उससे क्या हुआ, एक दिन सिर्फ शादी के दिन आएगा चला जाएगा अपनी मिठाई लेगा, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप अरेंज मैरिज करो, लड़की अगर दुखी रहे ना तो आप उन पर फ़ोन करके नहीं कह सकते कि हमारी तो लड़की दुखी रहेगी, कैसा करोगे, किस मुँह तक करोगे, कर भी दिया तो क्या कहेगा अगला, भाई जैसी जिसकी किस्मत, भाई जब वो अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं बच्चे, तो अब क्यों नहीं लिख रहे थे यार, क्यों, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम, डरो उससे थोड़ा सा डरो, जवाब देना वहाँ जाके, समझे। अगर लड़का या लड़की सही है पता करके अच्छे से उनका साथ दो, करा दो भाई, क्यों, यही काम रह गया आपकी ज़िंदगी में, और कुछ काम नहीं रहा क्या, दूसरों की खुशियाँ छीनना, सालों जवाब देना ऊपर जाके, कीड़े पड़ेंगे, बच्चों की बददुआ बोल लगेगी, जो रोए ना वो छुप छुप के इधर उधर, और जो दर्द वो यहाँ पे फील करें, जो दिखा भी नहीं सकते हो, फिजिकल भी नहीं होता वो, जो आप सहन भी नहीं कर पाएंगे, वो बददुआ लगेगी, कहीं तो लगेगी, सड़ोगे ना, यहाँ नहीं सड़ोगे तो नरक में सड़ोगे, 2 मिनट की वो बचाने के चक्कर में, ठीक है। ध्यान रखो अपना यार, मत करो भाई, अच्छा नहीं लगता ऐसा। मैंने कोई गलत बात कही हो तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बड़ा नहीं हूँ कोई आपको कुछ कहूँ, मैं गाली गुली देने के लायक नहीं हूँ, मैं किसी भी गिनती में नहीं हूँ भाई, मुझे तो मैं किसी भी गिनती में नहीं हूँ, खुद से सोचो, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग चलाओ, बहुत है यार आपके पास, आपने सही में हमसे तो बहुत ज़्यादा देखी दुनिया, रिश्तेदारों से भी आगे देखी होगी आपने, ठीक है ना। बहुत से माँ बाप हैं जो आगे बढ़ रहे इस चीज़ में, आप खुश हैं अपने बच्चों की खुशी के साथ, तो उनसे सीखो, आप खुद देखो,
सबकी खुशी सोचो यार, अपनी अपनी मत सोचो। और वही आप भी खुश थोड़ी रहोगे जब भाई लड़की लड़का दुखी रहेंगे, तो आप बताओ खुश रहोगे आप? नहीं ना, कोई भी खुश नहीं रहता। खुशियों के बारे में सोचो, सिर्फ खुशियाँ फैलाओ, प्यार बांटो, ठीक रहो, खुशियाँ फैलाओ सब में। अब दूसरों को तो आप खुश करते फिर हो जाओ, अपने घर के बच्चे साले रो रहे हैं, क्या फ़ायदा भाई? कसम से दिल से बददुआ निकलती है भाई, मैं कह रहा दिल के भी दिल होता होगा ना, कोई आत्मा से निकलती है बददुआ वो, जब आप ज़बरदस्ती करते हो अपने बच्चों के साथ। कह भी नहीं सकते कुछ, मजबूर जो है माँ बाप हो गया आप। थोड़ा प्यार करें, थोड़ी इज्जत करें, थोड़ा डरें, थोड़ा नहीं ज़्यादा डरें। चलो आई एम सॉरी, आपके बच्चों को माफ़ कर दिया अगर कुछ गलत कहा तो। सीख का भी आप लोगों को पता है, बच्चा माँ बाप पता ही तो सीख के ना।